कमीशन चोर पर शासक है ये, और ये सब जिम्मेदार इसको यहाँ पे लाके बैठाने वाला ये मालेगांव आउटर का, ये महाराष्ट्र का मंत्री दादा भुसे इसका जवाबदार है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि ये मालेगांव शहर की आवाम है, ये मालेगांव शहर के लोग, और खास करके हमारे अवामी लीडर जो शेख रफीक साहब है, वो तो हरगिज हमारे गरीबों पर जो 600 रुपया आजादी पैकेट पट्टी बढ़ाने की जो बात है, इसको कतई वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बोलो बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे? तो ये टैक्स को अगर आज से रोका गया, लग जाने के बाद कभी नहीं रुकने वाला है। परेशान की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म की टक्कर से डरे न जो, छपे न जो, हम ये नाम है। डटे न जो, डरे न जो, आवाज दो, आवाज दो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर की धानाशाही, कमिश्नर की धानाशाही, कमिश्नर की धानाशाही, कमिश्नर की दादागिरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इनकलाब है, डरे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब है, वो इनकलाब है। डरे न जो, दबे न जो, सर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रफीक साहब आगे बढ़ो, तारा मैडम आगे बढ़ो। अभी से वो तहरीक चला रहे हैं कि हम उसको कम से कम रोक सके, और नहीं तो लग जाने के बाद कोई नहीं रोकता। आप देख लो, पानी पट्टी बढ़ते जा रही है, उसको कोई रोक पा रहा है क्या? हम 12 चाहते हैं कि रुक जाए, लेकिन हम रोक नहीं पाते, इसलिए कि सरकार उसको नामंजूर कर देती है। तो ये टैक्स को अगर आज से रोका गया, लग जाने के बाद कभी नहीं रुकने वाला है।
तो शेख रशीद साहब ने ये देखते हुए कि शहर की आवाम अमीर लोग तो भर देंगे, गरीब लोग कहां से भरेंगे, ये देखते हुए शेख रशीद साहब ने ये ऐलान किया, ये जो तादाद दिख रही है ये गरीबों की तादाद है। ये वसूल रहा है कि अगर कहीं कोई शहीद हुआ है, कहीं किसी ने कुर्बानी दिया है तो वो गरीबी था। हम लोगों में से ही कोई भी कुर्बानी दे सकता है और वही कुर्बानी आज ये औरतें शक्ल में ये दिख रहा है कि हमारे मालेगांव शहर की गरीब आवाम बिल्कुल कुर्बानी देने के पीछे हटेगी नहीं। और ये 600 रुपया जो घर पट्टी लगा रहे हैं घंटा गाड़ी के नाम पे, ये हमको कतई और कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए शेख रशीद साहब, ताहिरा मीनत साहब, आसिफ साहब ये जब भी आवाज देंगे इंशाल्लाह आप सबको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख रशीद साहब आगे बढ़ो। और ये मालेगांव शहर के जो हमारे महानगर पालिका के जो आयुक्त है, ये शुरुआत से ही इन्होंने हर बुरे काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हमारी बदकिस्मती थी जो ऐसा कमिश्नर हमारे मालेगांव शहर में आयुक्त बनकर यहाँ पर आया, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि ये मालेगांव शहर की आवाम है, ये मालेगांव शहर के लोग और खास करके हमारे अवामी लीडर जो शेख रशीद साहब है, वो तो हरगिज हमारे गरीबों पर जो 600 रुपया अजाफी पैकेट पट्टी बढ़ाने की जो बात है, इसको कतई वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बोलो बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे? तो इस बात को महसूस करते हुए शेख रशीद साहब की क़यादत में यह मोर्चा यहाँ मालेगांव महानगर पालिका में आया हुआ है। लेकिन आयुक्त तो पहले ही बहाना बनाकर पतली गली से निकल गए। लेकिन आयुक्त साहब आपको मालूम नहीं कि ये माँ बहनें जब इरादा मजबूत कर जब निकलती है तो वो फिर आप आज नहीं हो, कल नहीं हो, परसों तो रहोगे, फिर हम फिर आएंगे। आओगे कि नहीं आओगे? अपने हक के लिए आओगे ना? बिल्कुल इसी तरीके से हम कभी भी कतई हम पर अजाफी तौर पट्टी बिल्कुल भी हम अजाफी बिल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। नगर पालिका, महानगर पालिका, ऐसे तमाम छोटी बड़ी नगर पालिका, महानगर पालिका में ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो घन कचरा पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में जो चल रहा है, जो घंटा गाड़ी घर घर आकर के कचरा उठा रही है, इसका पैसा आज तक केंद्र सरकार देती थी। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाले हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पूरे लोगों को एड़ा बना रहे देश में, और ये उनके ही आदेश पे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट के आदेश पे, और आज महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्ववादी सरकार है, इन्होंने ये आज अतिरिक्त टैक्स अपन बोलेंगे, जो हमारी घर पट्टी किसी को 100 आती, किसी को 200 आती, किसी को 150 आती, किसकी आरसीसी बिल्डिंग है तो 1000 आती होगी, लेकिन उससे हट के अलग से 600 रुपया हर घर से, खाली मालेगांव में नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र में वसूलने वाले हैं। और इसका विरोध आज हमने आपने मिलकर के यहाँ पे विरोध जताया। अगर ये हमारी घर पट्टी के अलावा अगर 600 रुपया अगर इन्होंने ज्यादा लगाया तो हमको खाली घर पट्टी भरना है, वो 600 रुपया हम कतई भरेंगे नहीं। क्या करेंगे? नहीं भरेंगे। और यही विरोध जताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब ये प्रशासक साहब जो है, ये इलेक्शन क्यों लेट हुए मालूम है? कि पूरे महाराष्ट्र में जानबूझ करके बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन को लेट किया ताकि ऐसे अजाफाई टैक्स जितने भी है ऐसे वो लागू कर सके। अगर मालेगांव प्रशासक ने, जो कल के आयुक्त थे आज के प्रशासक है, ये कल भी कारपोरेशन में वक्त नहीं देते थे, जब बॉडी थी, जब भी जुम्मा के दिन बाजार करने जाती ना भाई सब माँ बाप के वहाँ,
ये आयुक्त तो ऐसा ही है, ये एक दिन पहले जुमेरात को आ जाता, सब वसूली कर लेता, कमीशन ले लेता और जुम्मे को भाग जाता। ये भगोड़ा प्रशासक है, भगोड़ा कमीशन चोर प्रशासक है ये। और ये सब जिम्मेदार इसको यहाँ पे लाके बैठाने वाला ये मालेगांव आउटर का, ये महाराष्ट्र का मंत्री दादा भुसे इसका जवाबदार है। ये दादा भुसे इसका जवाबदार है, क्योंकि वो भी कहीं उनका तो रिकॉर्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। जब कृषि मंत्री थे ना तो कमीशन मंत्री बोलते थे, उनको कॉर्पोरेशन भी पुरती नहीं, प्रांत कार्यालय भी पुरता नहीं, तहसीलदार भी पुरता नहीं, हर जगह उनको भी कमीशन होना। तो ऐसे चोर कमिश्नर को, चोर प्रशासक को यहाँ ला करके हम पे ला दिया है। तो बहनों आगे अगर इन्होंने हम पे ये जबरदस्ती का 600 टैक्स लगाए तो आज ये भगोड़ा कमिश्नर यहाँ है नहीं, आज यह अतिरिक्त तो आयुक्त तो है, कई उपायुक्त तो है, एक उपायुक्त तो बहन है। मैं उनसे बताना चाहता हूँ अगर ये अतिरिक्त 600 मालेगांव पे लाता गया गरीब आवाम पे तो ये बहनें आज शांतिता तरीके से मोर्चे में आई। कल कैसे आएंगे? नहीं आएंगे, कल पथराव करेंगे। ये प्रशासक का मुंह काला कर सकती है, ये प्रशासक का मुंह काला कर सकती है ना। हम डराते नहीं, हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते है ना। जर अतिरिक्त 500 रुपये जर आम्हाला लागले मालेगाव करायला तर आम्ही हे गोष्ट बर्दाश्त करणार नाही। आज शांतता मोर्चा होता आमचा, उद्या शांतता राहणार नाही। तर कोणाकडे तुमच्याकडे माझ्याकडे याची जाणून ठेवतो। अरे भैया पीछे कर भैया, तुम्ही पण महिला आहे, ही पण महिला यासाठी आली की 600 आम्हाला अतिरिक्त नको, केंद्र सरकारी द्यायला पाहिजे, महाराष्ट्र सरकारी द्यायला पाहिजे। मैडम ये आश्वासन देंगे ना, अभी निवेदन लेकर हमको तो बोलना है। माझे आमदार आणि जमलेले सर्व बंधू आणि भगिनी यांना सर्वांना एक आश्वस्त कर इच्छितो, आज जो आपने निवेदन दिया है इसके बारे में हम लोग इसके ऊपर विचार करके शासन दरबार में भेजेंगे और वहाँ से जो भी निर्णय रहेगा उसके लिए अपने को जिम्मेदार। थैंक यू। नहीं आप सब इसके लिए अपन एक बैठक करेंगे ना।